सभी को मेरा नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे लीगल रिक्वायरमेंट ऑफ ए व्हीकल। दोस्तों, जब साइट में हमारी कोई भी व्हीकल आती है, क्रेन हो, ट्रेलर हो, ट्रैक्टर हो या फिर आयशर जिसे DCM कहते हैं, तो उसके कौन से पेपर जो है हमारे पास होना चाहिए। हम जब चेक करते हैं पेपर बताओ, तो बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है कि कौन सा पेपर चेक करना है। दोस्तों देखिए, सबसे पहले जो भी गाड़ी आता है आपका साइट पे, उसका जो पेपर हम देखते हैं उसका होता है रजिस्ट्रेशन, जिसे कि RC बुक कहते हैं। जो रजिस्ट्रेशन है उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद जो PUC होता है, पोल्यूशन अंडर कंट्रोल, PUC उसके पास होना चाहिए, उसका वैलिड डेट के साथ। और एक होता है RTO की तरफ से फिटनेस सर्टिफिकेट, वो उसके पास होना चाहिए। अगर आपके पास क्रेन है, क्रेन लिफ्टिंग कर रहा है, क्रेन लिफ्टिंग करेगा या फिर हाइड्रा लिफ्टिंग करेगा, या फिर जो भी पाल फिंगर वगैरह होता है, या फिर जो सीजर लिफ्ट वगैरह होता है, उसका TPI होना चाहिए, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन फॉर्म 11। वो हाइड्रोलिक से चलता है, हाइड्रोलिक सिलेंडर से, तो उसके लिए उसके पास TPI होना चाहिए। अगर क्रेन है तो क्रेन का जो SLI होता है उसका कैलिब्रेशन रिपोर्ट होना चाहिए। याद रखिए, जो TPI है हर 6 महीना में एक बार होना चाहिए। कुछ कंपनियां जो है, बहुत बड़े बड़े कंपनियां जो MNC कंपनियां होती है, वो क्या करती है, TPI जो है हर 3 महीना में एक बार TPI बनवाती है। क्या होता है, हम लोग 6 महीने में बना देते हैं, लेकिन जो बड़े कंपनियां हैं वो सोचती है कि नहीं, हम 6 महीना में नहीं 3 महीना में ही बनाएंगे। इससे क्या होता है, ज़्यादा वो सेफ साइड में रहते हैं। तो जो थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन, तो थर्ड पार्टी वाला रहता है, तो आके चेक करता है, उसके बाद वो TPI अप्रूव करके देता है। तो TPI ऐसे ही अप्रूव नहीं करता है। TPI अप्रूव करने के लिए जो SLI होता है वो चेक करता है, लिमिट स्विच चेक करता है, सारी चीज़ें वो चेक करता है। फिर उसके बाद अगर सही है आपका सारे कंडीशंस, तब जाके वो क्या करता है, TPI देता है। तो क्रेन वगैरह के लिए हमें TPI चाहिए होता है। उसके बाद जो है, जो ऑपरेटर रहता है दोस्तों, जो ऑपरेटिंग करेगा, उसका जो है मेडिकल फिट का सर्टिफिकेट चाहिए और एक आई टेस्ट का। तो ये क्या होता है, आई साइट जो उसका है नॉर्मल है, ज़्यादा कम है, जो आई साइट है वो बताता है। उसके पास जो है वो सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। बिना आई कार्ड का, बिना जो मेडिकल टेस्ट का हम लोग आई कार्ड जो है, आइडेंटिटी कार्ड इसे इशू नहीं कर सकते हैं। उसके बाद जो ऑपरेटर है, जो काम करने के लिए आएगा, उसके पास कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट क्या होता है, मान के चलिए ऑपरेटर कहीं ना कहीं काम किया है 4 साल 5 साल, और आपका जो क्या बोलते हैं कंपनी है, आपका जो प्रोजेक्ट लिया है, वहाँ का जो क्लाइंट रहेगा वो बोलेंगे कि हमको 5 साल या 6 साल वाला बंदा चाहिए जो एक्सपीरियंस हो किसी भी फील्ड में। मतलब ये अगर मेट्रो का फील्ड है तो बोलेंगे कि हमें मेट्रो का फील्ड में बंदा 5 साल एक्सपीरियंस का बंदा चाहिए। तो अगर उसका 5 साल का एक्सपीरियंस रहेगा, तब जाके उसे कॉम्पिटेंसी का सर्टिफिकेट जो है आपके P&M की तरफ से और सेफ्टी डिपार्टमेंट की तरफ से उसे मिल जाएगा। तो कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट का होना चाहिए। और जो बंदा ऑपरेटर रहेगा उसका जो है आई कार्ड होना चाहिए। दोस्तों, आई कार्ड जो है वो होना चाहिए। उसके पास जो हमारी व्हीकल होती है, जो भी ये क्रेन वगैरह होता है, उसमें जो है ग्रीन टैग लगा हुआ होना चाहिए, मतलब जो फिटनेस का सर्टिफिकेट होता है। और उसके बाद जो डेली चेकलिस्ट होता है, जितने सारे व्हीकल होते हैं हर व्हीकल को डेली चेकलिस्ट होता है, तो वो डेली चेकलिस्ट उसके पास होना चाहिए दोस्तों, और वो मेंटेन करना चाहिए। उसके बाद जो इंश्योरेंस होती है दोस्तों, गाड़ी का इंश्योरेंस भी उसके पास होना चाहिए, और इंश्योरेंस वैलिड डेट का ही होना चाहिए। कभी कभी इंश्योरेंस फेल हो जाता है, हम लोग चेक नहीं करते हैं, DPI फेल हो जाता है, हम लोग चेक नहीं करते हैं। और उसके बाद जो होता है आई कार्ड का जो एक्सपायरी डेट होता है वो एक्सपायर हो जाता है, हम लोग चेक नहीं करते हैं। तो ये सारे चीज़ें जो है हमें लीगली चेक करना चाहिए। अगर ये सारे चीज़ें उसके पास लीगल है और वो वैलिड है, तो हम लोग जो है उसे साइट पर अलो कर सकते हैं। दोस्तों, अगर कोई गाड़ी आपके पास आ रहा है, खटारा टाइप का है, फिर जो भी है, तो P&M की तरफ से जो है कुछ कमियों की वजह से अगर मान के चलिए गाड़ी लेके आया है, तो हम लोग उसे साइट पे अलो नहीं करना है, हमें उसे रेड टैग लगा कर रख देना है
क्योंकि अगर वो गाड़ी साइड पे आ गया और कुछ भी काम किया, कुछ भी ख़राबी हो गई, गाड़ी की वजह से कुछ भी हज़ार्ड हो गया, कुछ भी इंसिडेंट हो गया, तो बाद में जो है क्वेश्चन जो है सेफ्टी डिपार्टमेंट की तरफ से ही रेज़ होगा। सब लोग यही बोलेंगे कि सेफ्टी डिपार्टमेंट क्यों चेक नहीं किया, सेफ्टी डिपार्टमेंट क्या कर रहा था, साइड में गाड़ी चल रहा था। तो जितने सारे क्वेश्चंस होते हैं इंसिडेंट के बाद, ये सारा का सारा क्वेश्चंस रेज होते हैं। जब तक कोई इंसिडेंट नहीं होता है, जब तक कोई नियर मिस नहीं होता है, ये सारे के सारा चुप रहते हैं। जब कुछ हो जाता है तभी ये जो है दोस्तों रेज होने लगते हैं। तो इससे पहले जो है हमें चेक कर लेना ही ठीक है दोस्तों। और दूसरी बात, जो गुड्स की व्हीकल होती है दोस्तों, उसे जो है परमिट होनी चाहिए। जो गुड्स मतलब जैसा कि जो क्या बोलते हैं, जैसा कि ट्रेलर वगैरह होता है, उसका परमिट होना चाहिए, ऑल इंडिया परमिट का एक होना चाहिए। और जो क्या बोलते हैं, क्रेन का ऑपरेटर होता है ना, उसके पास जो है हेवी लाइसेंस होना चाहिए। और जो है उसका क्रेन का जो ऑपरेटर होता है, उसमें उसका जो डीएल होता है, ड्राइविंग लाइसेंस, उसमें क्रेन का सिंबल होना चाहिए, ताकि ये दर्शाता है कि ये बंदा जो है एक क्रेन काम किया है। तो क्रेन का सिंबल कौन देता है? वो आरटीओ के तरफ से इशू होता है, वो उसका हेड है कि वो किसी भी तरह से क्रेन का सिंबल, जो क्रेन का धब्बा जो है वो लगा के लेके आएगा, ठीक है। और जितने सारे बाकी व्हीकल होते हैं उसके लिए जो है हमें हेवी लाइसेंस की ज़रूरत होती है दोस्तों। तो हेवी लाइसेंस हमें कैसे पता चलेगा? उसमें देखना ट्रांसपोर्टेशन करके लिखा हुआ रहेगा, तब जाके वो हेवी लाइसेंस बन जाता है दोस्तों। तो कुछ ये लीगल डॉक्यूमेंट जो है हमें देखना चाहिए, फिटनेस वगैरह, पीयूसी वगैरह, आरसी, उसका आई कार्ड, हाँ, उसके बाद उसका जो ये होता है फिटनेस सर्टिफिकेट, और जो ग्रीन टैग होता है, उसका आई टेस्ट का सर्टिफिकेट, कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट, टीपीआई, इस सारा का सारा चीज़ें हमें देखना है, इंश्योरेंस, ये सारा चीज़। तो बाकी दोस्तों और कुछ जो आपके कंपनी में इम्प्लीमेंटेशन कर रहा है वो बात अलग है, लेकिन ये जो है मैंडेटरी है, ये लीगल है। अगर कोई भी क्लाइंट आएगा, कुछ भी लीगली होगा, तो हम शो कर सकते हैं कि गाड़ी का जो है सारा का सारा जो लीगल रिक्वायरमेंट था, पेपर, वो हमने फुलफिल कर दिया है दोस्तों। कुछ इस तरह से हमें जो है इसे लीगली शो करना होता है। और ये आपको बता दूँ, मंथली वंस, एक बार महीने में हमें जो है गाड़ी का एक चेकलिस्ट होता है, वो P&M को लेकर हम लोग चेकलिस्ट भरते हैं, और भरने के बाद उसे जो है हम लोग चेक करते हैं। तो भरने के उसमें बहुत सारे पॉइंट होते हैं। अगर क्रेन हो गया तो क्रेन का अलग सा चेकलिस्ट होता है, अगर आपका हाइड्रा हो गया, हाइड्रा का अलग होता है, डंपर वगैरह, ट्रैक्टर वगैरह, ट्रेलर वगैरह, इसके सारे अलग अलग चेकलिस्ट होते हैं। कुछ चेकलिस्ट जो है मतलब कॉमन होते हैं, जैसे कि रिवर्स हॉर्न हो गया, वाइपर वगैरह हो गया, लाइट हो गया, हॉर्न हो गया, केबिन में फ़ैन वगैरह हो गया, केबिन का कंडीशन हो गया, ये सारे जो है कॉमन होते हैं। लेकिन बाकी जितने सारे मतलब अकॉर्डिंग टू आपका जो व्हीकल होता है ना दोस्तों, तो व्हीकल टू व्हीकल जो है ये चेंज हो जाती है। कुछ कॉमन चीज़ें होती है, बाकी जितने सारे हैं चेंज हो जाती है। तो कोशिश कीजिएगा ये जो है महीने में एक बार भरा जाए, और चेक करके, खुद फिज़िकली चेक करके, साइट में जाके हम खुद फिज़िकली चेक करेंगे उसमें क्या है क्या नहीं है, तब जाके हमें वो फिल करेंगे, तब जाके अप्रूव करेंगे दोस्तों। तो कुछ इस तरह से होता है दोस्तों। जो टीपीआई होती है उसका एक्सपायरी डेट होता है एक, जब हमने चालू किया है लोड की, मतलब जब हमने उसे टीपीआई जिस डेट पे बनाया है उससे लेकर 6 महीना तक, ठीक है, ये लीगल है। लेकिन अगर आपकी कंपनी 3 महीना में कराती है वो बात अलग है। तो 6 महीना कम से कम होना चाहिए, नेक्स्ट डेट तक ड्यू डेट उसका देखना है हमें बस, ठीक है। और ये भी चेक करना है जो टीपीआई वो बता रहा है, ठीक है, और वो उसी क्रेन का है या नहीं है। कभी कभी ये लोग क्या करते हैं, दूसरे क्रेन का लेके आ जाते हैं, तो ये भी हमें चेक करना है। सिर्फ रजिस्ट्रेशन नंबर चेक करना है, उसी क्रेन का है या उसी गाड़ी का है या नहीं है, टीपीआई भी उसी गाड़ी का है या नहीं है, सारा का सारा गाड़ी के मैच करना है। और जो आई टेस्ट वगैरह का होता है, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, वो भी उसका आधार कार्ड लेके चेक करना है कि सच में यही बंदा है या नहीं है। तो ये लोग कभी कभी फर्जी बना के लेके आते हैं दोस्तों। तो ये जो है चेक करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है दोस्तों। चाहे कोई भी हाइड्रा हो, कोई भी क्रेन हो, सारा का सारा टीपीआई होना चाहिए दोस्तों। कैलिब्रेशन रिपोर्ट होना चाहिए। कैलिब्रेशन रिपोर्ट जो है दोस्तों 0.5% तक हम लोग अलाउ कर सकते हैं। मतलब उसका क्या होता है कैलिब्रेशन रिपोर्ट, अगर मान के चलिए कोई लोड उठा रहा है 1 टन का, ठीक है, तो उसमें कितना वो वेरिएशन बता रहा है। तो वेरिएशन जो है इसका 0.5 तक अलेबल लिमिट होता है। इसके बाद अगर अलेबल लिमिट ज़्यादा जाता है फिर हम लोग जो है कैलिब्रेशन रिपोर्ट नहीं देते हैं। तो कैलिब्रेशन रिपोर्ट जो है बहुत ही ज़रूरी होता है दोस्तों, ये उसके पास होना चाहिए। तो सबसे पहले एक सेफ्टी ऑफिसर को, एक सेफ्टी प्रोफेशनल के तौर पे हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या क्या चेक करना है।
तब जाके हम दूसरे को पकड़ पाएंगे। अगर हमें खुद पता नहीं होगा कि क्या चेक करना है तो हम दूसरे को भला क्या बताएंगे, हमें तो कुछ पता नहीं है। हम जाके बोलेंगे पेपर दे दो, वो पेपर दे देगा, अपना जो फाइल होता है वो दे देगा, तो फिर हम ऐसे ही भटकते रह जाएंगे। हम देखेंगे कुछ 2-4 पेपर उसमें रहेगा, हमें तो पता ही नहीं है चेक कैसा करना है, क्या करना है, बस देख लेंगे थोड़ा सा, हम इधर उधर पलटा देंगे, हम दे देंगे उसको फाइल। फिर हकीकत में जो लीगल रिक्वायरमेंट होता है वो तो उसके पास हो ही नहीं था, मतलब होता ही नहीं है। तो ये जो है लीगल रिक्वायरमेंट होती है, मैच करना है क्रेन के साथ, टीपीआई डेट के साथ, उसका डेट के साथ, डीएल के साथ सब चेक करना है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक जय हिंद, जय सुरक्षा दोस्तों।